कोई दोस्त बनकर आया तो कोई अपना बनकर। हर किसी ने खेला बर्बादी का एक खेल, हर किसी ने दिया धोखा, और फिर तबाह हो गई किसी की दुनिया और मिट गई किसी की जिंदगी। सनसनी में आज दास्तान रिश्तों की ऐसी डर्टी पिक्चर की जिसने छीन ली न जाने कितने लोगों की खुशियां। वो दोस्त बनकर आए, दोस्त बनकर उन दो लड़कियों ने उन लड़कियों का भरोसा जीता, उन्हें पार्टी के लिए बुलाया। लेकिन उन लड़कियों को क्या मालूम था कि पार्टी की आड़ में उनके दोस्त बुन चुके हैं उनकी तबाही का जाल। पार्टी में बुलाया। यू आर माई फ्रेंड बेबी, तुम्हें पार्टी में तो आना ही होगा। मैं जरूर आऊंगी। जश्न मनाया, डांस किया और फिर गैराज में किया बलात्कार। दोस्ती की डर्टी पिक्चर। दोस्त बनकर उन्होंने उन लड़कियों का भरोसा जीता। दोस्त बनकर उन्हें पार्टी के नाम पर बुलाया और फिर दोस्ती का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे डाला। धोखे और फरेब की ये कहानी राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली दो लड़कियों के साथ हुई बलात्कार की घिनौनी वारदात की है। दिल्ली के कंझावाला इलाके में बने हुए इसी सर्विस स्टेशन में बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था और उस वारदात को अंजाम देने वाले वो लड़के थे विक्की और सुनील। विक्की और सुनील ने डीयू में पढ़ने वाली दो लड़कियों से दोस्ती की और फिर 18 सितंबर को पार्टी करने के बहाने वो उन दोनों लड़कियों को अपनी इस ऑल्टो कार में बैठाकर इस गैराज में ले आए और फिर यहां उन दोनों लड़कियों को उन लड़कों ने बलात्कार का शिकार बना डाला। दोस्ती की डर्टी पिक्चर। दोस्ती के नाम पर सुनील और विकी ने उन दोनों लड़कियों को धोखा दिया, उनके साथ बलात्कार किया। सुनील और विक्की की बदनीयत का शिकार होने के बाद उन दोनों लड़कियों ने अपने घर वालों को फोन किया, उन्हें अपनी आप बीती सुनाई और फिर घर वालों की इत्तला पर दिल्ली पुलिस इस गैराज में पहुंच गई। बलात्कार का शिकार बनी लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले विकी और गैराज चलाने वाले देविंदर को गिरफ्तार कर लिया। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में देविंदर नाम के शख्स का यह वही सर्विस स्टेशन है जहां मंगलवार के दिन बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। डीयू में पढ़ने वाली दोनों लड़कियों को जब इस सर्विस स्टेशन में लाया गया था तब दोनों लड़कियां इस बात से अनजान थी कि यहां पर उनके साथ बलात्कार जैसी संगीन वारदात होने वाली है। लेकिन आरोपियों ने इसी सर्विस स्टेशन के भीतर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद धमकी देकर दोनों लड़कियों को छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस को उन लड़कियों ने बताया कि सुनील और विकी उन दोनों को पार्टी का झांसा देकर यहां लाए थे और फिर इस गैराज में उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लड़कियों के खुलासे के बाद पुलिस ने विकी और गैराज चलाने वाले देविंदर को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सुनील पुलिस की गिरफ्त से छिपता फिर रहा था। सुनील को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया और फिर रविवार को बलात्कार का तीसरा आरोपी सुनील भी पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से ये स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। दोस्ती के नाम पर दगाबाजी की चौंका देने वाली इस वारदात को इसी सर्विस स्टेशन में अंजाम दिया गया था। पार्टी करने के नाम पर डीयू में पढ़ने वाली दोनों लड़कियों को आरोपी इस सर्विस स्टेशन में लाए थे और यहां पर जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल के साथ अभिनव उपाध्याय। वो लड़का भी दोस्त बनकर उस लड़की की जिंदगी में आया था। उसने भी भरोसा देकर उसे एक सुनसान जंगल में बुलाया था। लेकिन जब वो लड़की वहां पहुंची तो उसका वही दोस्त
मौत बनकर उस पर टूट पड़ा। बेरहमी की आप बीती। बेहोश हो। अच्छा। ये सब इतना ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से मारा हो। खूनी खेल की दास्तान। एक सिरफिरे आशिक की करतूत। कांपती आवाज से ये लड़की एक सनकी के खूनी खेल का खुलासा कर रही है। ये उन लम्हों की आप बीती सुना रही है जब ये तड़प रही थी, दर्द से कराह रही थी और एक बेरहम इंसान इसे मार पीट रहा था, इस पर जानलेवा हमले कर रहा था। सुनसान जंगल में ये उस सनकी की गिरफ्त में थी। इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और वो सिरफिरा इसकी जान लेने पर आमादा था। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती इस लड़की की पहचान छिपाने के लिए हम आपको इसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन मौत के जिन खौफनाक लम्हों से ये बचकर निकली है उसकी दास्तान हम आपको जरूर सुनाएंगे। इस लड़की की माने तो इसे मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाले उस शख्स का नाम है राहुल। राहुल से इसकी मुलाकात 1 साल पहले एक पार्टी में हुई थी और फिर दोनों दोस्त बन गए। गुजरते वक्त के साथ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो जान पहचान भी गहराने लगी। इन्हीं मुलाकातों में राहुल उस लड़की को चाहने लगा, उससे एक तरफा मोहब्बत करने लगा। उसने कई बार लड़की के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन लड़की ने उसके मोहब्बत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लड़की के इस रवैये से राहुल गुस्से से भर उठा और फिर एक रोज उसने लड़की से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मेरे घर वाले भी शादी के लिए तैयार हैं और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल की इन बातों को सुनकर लड़की डर गई। उसने अपने घर वालों को यह बात बताई। घर वालों ने उसे राहुल से दूर रहने की हिदायत दी। अपने घर वालों की बात मानते हुए लड़की ने राहुल से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही राहुल ने लड़की से माफी मांगकर फिर से उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। लड़की को लगा कि राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये तो राहुल की एक चाल थी। राहुल ने उस लड़की से नजदीकियां बढ़ाकर पहले तो उसके एटीएम कार्ड का पासवर्ड जान लिया और फिर एक रोज उसे पहला फुसलाकर अपने साथ एक जंगल में ले गया। राहुल की साजिश से अनजान वो लड़की उस पर भरोसा कर उसके साथ जंगल में चली गई और फिर वहां राहुल ने उससे कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? राहुल की इन बातों को सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। लड़की की इन बातों को सुनकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उसने उसका गला घोंट दिया। दम घुटने से लड़की बेहोश हो गई, लेकिन इसके बाद भी राहुल को उस पर तरस नहीं आया। उसने उसे बेरहमी से मारा पीटा और फिर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। सिरफिरे आशिक के हमले से लड़की लहूलुहान हो गई और वो उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। बेहोश हो। अच्छा। ये सब इतना ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से मारा हो। हल्का सा होश आया मुझे, लेकिन फिर बेहोश हो गई। एक तरफा इश्क की आग में जल रहे राहुल के हमले के बाद लड़की कई घंटों तक उस सुनसान जंगल में लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ी रही और जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि राहुल उसका मोबाइल फोन और स्कूटी लेकर फरार हो चुका था। लहूलुहान हालत में उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फिर वहां से उठकर पास में खेतों तक पहुंची। वहां उसे एक राहगीर मिला और फिर उसने उसे पुलिस थाने तक पहुंचा दिया। मुझे एक आदमी दिखाई दिया, बहुत देर बाद 2-3 घंटे बाद एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उनसे मदद मांगी, मैंने मुझे स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन से पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस वालों ने लड़की को फौरन अस्पताल पहुंचाया और अब डॉक्टरों की माने तो लड़की खतरे से बाहर है।
लड़की के घर वालों का इल्जाम है कि राहुल कई दिनों से उनकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो जबरन उससे शादी करना चाहता था और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लड़की को लहूलुहान करने के बाद राहुल ने उसके घर में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और उसके एटीएम से पैसे निकालकर फरार हो गया। खेत में तो मैं ले आकर और बहुत बुद्ध में मारा, अधमरा कर दिया। जब मेरे को खबर, मैं कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ पे मेरे को खबर आई पुलिस वालों की, मेरी लड़की इतनी बुरी हालत में है। उसके बाद मैं जैसे मेरे को यहाँ पर आई तो मेरे एटीएम से पैसा निकालने लगे, तो मैंने जाके देखा तो मेरे घर में सब कुछ लूट के ले गया। मेरे सारे कागज वागज, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मेरा ले गया और मुझे बर्बाद कर गया वो। पुलिस ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। उसका दावा है कि वो जल्द ही उस सिरफिरे सनकी शख्स को गिरफ्तार कर लेगी। सनसनी के लिए ग्रेटर नोएडा से उदित गोयल की रिपोर्ट। वो मां थी, 3 बच्चों की मां। बच्चे हर रोज उसके हाथों से खाना खाते थे, लेकिन एक रोज बच्चों ने उसके हाथों दूध पिया और फिर सुबह मिली उनकी लाश। एक मां ने अपने ही हाथों अपने बच्चों को दे दिया जहर। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके बच्चे उस औरत की नापाक हसरतों के आड़े आ रहे थे। पत्नी बनकर पति को दिया धोखा, मां बनकर बच्चों को दिया धोखा और प्रेमिका बनकर पुलिस को दिया धोखा। एक औरत के 3 खौफनाक चेहरे। ये दास्तान एक औरत और उसके 3 खौफनाक चेहरों की है। ऐसे खौफनाक चेहरों की है जिसके पीछे है धोखे, फरेब, मक्कारी और बेरहमी की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। तारीख थी 18 सितंबर 2012। मुरादाबाद पुलिस को खबर मिली कि मधु नाम की एक औरत के 3 बच्चों की मौत हो गई है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। घर के अंदर पड़ी थी 3 बच्चों की लाश और वहीं उनकी मां मधु बेसुध बैठी थी। वो हर किसी से यही कह रही थी कि उसके बच्चों की मौत के पीछे है काला जादू। मधु का इल्जाम था कि उसके ससुराल वालों ने उसके बच्चों को काले जादू के जरिए मौत के घाट उतार डाला है। ऐसा है, हम लोगों में मैंने सुना है कि ये चीज चल रही है। हवा का चक्कर, जादू टोटे जो भी है, जादू टुटकरम जो भी करते हैं, तो हो सकता है उससे भी हो सकता है। मधु के मुताबिक रात को उसके 3 बच्चे सही सलामत थे, लेकिन सुबह जब वो उन्हें उठाने लगी तो किसी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन 3 की मौत हो गई। मधु पिछले कुछ सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उसका आए दिन अपने पति से झगड़ा होता था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। छोटा मोटा काम करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। अपनी आंखों के सामने अपने 3 बच्चों की लाशें देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। पुलिस ने मधु और आस पड़ोस में रहने वालों के बयान लेने के बाद अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने मधु के 3 बच्चों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जब कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि उसमें लिखा था कि मधु के 3 बच्चों की मौत जहर से हुई है। 4-5 सालों से पति के साथ नहीं रह रही थी, अपने मायके में ही रह रही थी। आर्थिक तंगी के कारण आकर के और एक लड़का है प्रतीक, जिससे इनके अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई है और शादी करने वाली बात प्रकाश में आई है कि वो शादी करने जा रहे थे। तो ये जो जांच में भी पूछताछ से जो प्राथमिक तौर पे पता चला है कि बच्चे बाधक बन रहे थे, तो इसलिए बच्चों को हटाने के लिए इसने इस तरह का कृत्य कर दिया। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच की दिशा मधु और उसके परिवार वालों की ओर मोड़ दी। जल्द ही मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चला कि मधु के प्रतीक नाम के शख्स के साथ नाजायज रिश्ते हैं।
इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने मधु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो वो पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने किया अपने तीनों बच्चों की मौत के खौफनाक राज का खुलासा। एक ऐसा खुलासा जिसमें छपी थी एक माँ की नाजायज हसरतें, उसका फरेब और बेरहमी का ऐसा खौफनाक खेल जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। मधु ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने तीनों बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार डाला। एक मां का खौफनाक खेल, प्रेमी के लिए बच्चों को दिया जहर, प्रेमी के लिए पुलिस को किया गुमराह, और अब प्रेमी के चक्कर में पहुंच गई सलाखों के पीछे। पुलिस की हिरासत में मधु ने बताया कि प्रतीक नाम के एक शख्स के साथ उसके नाजायज रिश्ते थे। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी इस हसरत के बीच उसके तीनों बच्चे सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसलिए उसने एक रोज अपने तीनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत 17 सितंबर की रात उसने अपने तीनों बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और फिर सुबह उनकी मौत होने के बाद सभी को काले जादू की कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश की, और अब पकड़े जाने के बाद अपने गुनाह को मजबूरी का नाम दे रही है। मेरे बच्चे अच्छे खाना खा के सोए थे, मैंने तो दूध भी नहीं दिया था। मैंने झूठा अपने ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। अच्छा, फिर उनकी मौत कैसे हुई? अपने बच्चों को कुछ भी करती थी, उनका पेट पालती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, क्या तुम्हारे कई हैं? मजबूरी में बच्चों का पेट पालती थी। अपने बच्चों की मौत के पीछे काले जादू की कहानी सुनाकर इसने अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को तो गुमराह कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसकी साजिश को बेनकाब कर दिया, इसके झूठ का खुलासा कर दिया। बच्चों की जब पीएम कराया गया तो उसमें जहर आना पुष्टि हुई। इस आधार पर विवेचना की गई। विवेचना बड़े संदिग्ध अवस्था में थी कि किस तरह से इसका खुलासा हो। धीरे धीरे जब कड़ी टू कड़ी जुड़ती गई तो उसमें ये पता चला कि उनकी माँ मधु ने ही बच्चों को दूध में जहर दे दिया था, जिससे वो बच्चे मर गए थे। अपनी नापाक हसरतों को पूरा करने के लिए अपने 3 मासूम बच्चों को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारने वाली ये कातिल मां अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है इसकी इस खौफनाक साजिश में इसका प्रेमी प्रतीक शामिल था या नहीं। सनसनी के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।